निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, या डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है ए मानसिक विकार से, बी गणितीय विकार से, सी पठन विकार से, या डी व्यवहारिक विकार से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पठन विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए दूसरे समान बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, या डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे समान बच्चों के साथ। जरूरतमंद बच्चों को हमेशा समान बच्चों के साथ ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी एकदशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ए श्रवण साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रवण साधन, या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दृश्य साधन। श्याम पट्ट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को तो हम देख सकते हैं, तो वो होता है दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ए श्याम पट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, या डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। ए टीपी नन ने, बी स्पेंसर ने, सी प्रोवेल ने, या डी मॉन्टेसरी ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप ए बच्चे की अपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, या डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। यहाँ एक टीचर है, वो ये कह रहा है कि अभिभावक अपने विद्यालय कभी नहीं आता है बच्चे के टीचर से मिलने। तो क्या होगा, तो टीचर स्वयं अभिभावक से मिलने जाएंगे। ठीक है, तो आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए सुनिर्मित पाठों में, बी स्वतंत्र अध्ययन में, सी नियोजित निर्देशन में, या डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। ए डाउन सिंड्रोम, बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम, या डी विल्सन सिंड्रोम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतमुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। ए क्रेचनर, बी युग्म, सी शेल्डन, या डी स्पेंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेषण का वर्गीकरण होता है। ए स्वाभाविक और कृत्रिम, बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात तथा अर्जित, या डी अभिप्रेषण तथा प्रलोभन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जन्मजात तथा अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य, या डी ये सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ये तीनों सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ए मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, या डी गेस्टाल्टवाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवाद। सीखने का अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवाद ने प्रतिपादन किया था, और इन्होंने ये सिद्धांत एक वन मानुष पर किया था जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया। ए विलियम जेम्स, बी स्किनर, सी एबलिंग हॉल, या डी बार्टलेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एबलिंग हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का नियम दिए हैं। ए पावलव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, या डी कोलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है। ए व्यवहार में परिवर्तन, बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर है डी, ये तीनों चीजों का मतलब होता है सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशील, या अनुवांशिकता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है,
अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? ए पावलोव, बी स्किनर, सी वॉटसन या डी थर्नडाइक? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ए प्रत्याहार विधि, बी तार्किक विधि, सी पहचान विधि या डी पुनः सीखना विधि? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तार्किक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? ए विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा या डी बाल केंद्रित शिक्षा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी वर्गीकरण का सिद्धांत, सी समन्वय का सिद्धांत या डी वैयक्तिकता का सिद्धांत? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, बी सादृश्यता का नियम, सी तात्पर्यता का नियम या डी सहचार्य का नियम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तात्पर्यता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? ए सामान्यीकरण, बी विभेदीकरण, सी प्रत्याक्षीकरण या डी पृथक्करण? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रत्याक्षीकरण।